वाबे गरामी अभी आपसे मुखातब थे जनाबे डॉक्टर शबीर अहमद जामी साहब। अब मैं इल्तमास गुजार हूँ मोहतरम जनाबे डॉक्टर अल्लामा शहजाद मुजद्दी साहब से, डायरेक्टर दारुल इखलास रिसर्च सेंटर लाहौर। आप का जो उन्वान है गुफ्तगू का वो है तसव्वुफ और मार्फत ज़ात, तसव्वुफ और मार्फत ज़ात। तशरीफ लाते हैं जनाबे डॉक्टर शहजाद मुजद्दी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। क़ाल अल्लाहु तआला व मा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व आलिहि व इतरतिहि बिअददि कुल्लि मालूमिन लक। सुनो दो ही लफ्जों में मुझसे ये राज, सुनो दो ही लफ्जों में मुझसे ये राज। शरीयत वुज़ू है तरीक़त नमाज। ज़ेबे मस्नद सदारत हज़रत साहिबज़ादा पीर सैयद अज़हरुल हसन शाह साहब गिलानी दामत बरकातुहुम, हज़रात उलमा व मशाइख, अहले इल्म व दानिश, अहले निस्बत। मेरा मौज़ूए गुफ्तगू इस तसव्वुफ सेमिनार में तसव्वुफ और इरफान ज़ात है, और ये ऐसा बुनियादी मौज़ू है कि अगर ये किसी शख्स पर खुल जाए और वो शख्स गैर मुस्लिम भी हो तो उसको तसव्वुफ समझ आ जाता है। तसव्वुफ जो है असल में ये सूरत से निकल के हकीकत की तरफ जाने का नाम है। और सूफिया किराम जो हैं ये कायनात के सबसे ज्यादा टेक्निकल और साइंटिफिक लोग होते हैं। ये तकरीरें तबलीगें ये नहीं करते, ये उलमा पे छोड़ देते हैं जिनके जो जो मैदान और सब्जेक्ट्स हैं। ये हर चीज को टेक्निकली डील करते हैं और इंसान को फोकस करके उसका कोई भी मजहब व मसलक हो, जब वो सूफी की रेंज में आता है बंदा तो उसको सिखाते हैं कि हाउ टू डिस्कवर योरसेल्फ। इसके लिए एक मशहूर जुमला तसव्वुफ की किताबों में है, मन अरफ़ नफ्सहु फ़क़द अरफ़ रब्बह। जिसने अपनी जात को पहचान लिया, अपने आप को पहचान लिया, उसने अपने रब को पहचाना। और शेख अकबर इमाम इब्न अरबी रहमहुल्लाह ने इसको हदीस कहा है। बाज़ सूफिया ने इसको सैयदना अली उल मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह अन्हु का कौल कहा, और मुहद्दिसीन ने इसको याहिया बिन मुआज़ अर-राज़ी रहमहुल्लाह का फरमान कहा, जो ज्यादा करीने क़यास मालूम होता है। और इसके बरअक्स दूसरा एक पहलू शेख अकबर इमाम इब्न अरबी रहमहुल्लाह ने लिखा कि मन लम यारिफ नफ्सहु फ़क़द जहल रब्बह। इसका दूसरा रुख ये है कि अगर खुद को पहचान लिया तो रब को पहचान लिया, और अगर खुद को ना पहचाना तो फिर अपने रब से जाहिल रह गया। अब कतई नजर के वो नमाजी भी है, वो हाजी भी है, वो रोजे भी रख रहा है, वो सब कुछ कर रहा है, लेकिन ना वो खुद को जानता है, ना जिसकी इबादत कर रहा है उसको जानता है। तो ये तो आगे बताने की जरूरत नहीं है कि वो बंदा क्या कर रहा है। तसव्वुफ इस्लाम का वो टेक्निकल दिया हुआ निज़ाम तज़किया व एहसान है जो आपको बड़े फार्मूले के साथ बहुत शॉर्टली सूरत से निकालता है और हकीकत के मैदान में खड़ा कर देता है। तो आपको खुद ही समझ आ जाती है कि ये क्या मुझसे चाह रहे हैं, मैं यहाँ किस लिए आया हूँ और मैंने क्या करना। बिल्कुल ऐसे जैसे आपके मोबाइल की बैटरी खाली होती है तो आप उसको चार्जर लगा के स्विच लगा देते हैं। सूफी ये करते हैं।
वो मोबाइल मशरिक का हो या मगरिब का, और उस मोबाइल का कोई मजहब या मसलक कुछ भी हो, वो उसको चार्ज कर देते हैं और चार्जिंग सिखा देते हैं। ये ऐसा खूबसूरत टेक्निकल निज़ाम है तसव्वुफ का कि इतना शॉर्टली, इतना क्विकली काम करता है कि जर्मन से एक मॉडर्न तरीन स्कॉलर उठ के आता है बगैर किसी तबलीग के, वो एक दिन से भी कम वक्त में मुसलमान ही नहीं बनता, वो सूफी बन के, तसव्वुफ का मुबल्लिग बन के पूरे दुनिया के अंदर तसव्वुफ की तबलीग करने लग जाता। और दाता साहब के बेसमेंट में वो आराम कर रहा होता है एक सूफी की हैसियत से। तसव्वुफ ऐसा निजाम है। हम जब मुसलमान होते हैं ना तो हम समझते हैं कि हमें सब कुछ पता है तसव्वुफ का और सूफीज़म का, या किसी सिलसिले में मुरीद भी हो जाते हैं तो ये समझ लेते हैं कि हमें पता लग गया है। ऐसा नहीं है। जब आपको इल्म हो जाता है ना तसव्वुफ क्या है, तो फिर आप चलते फिरते तसव्वुफ के खुद ही मुबल्लिग हैं। आप जहां चले जाएं लोग खुद ही आपको देखकर सीख रहे होते हैं कि तसव्वुफ क्या होता है। और तसव्वुफ का ये कमाल है कि इसमें गुफ्तगू शर्त नहीं है। तसव्वुफ वाले कहते हैं, हजरत इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फसानी फरमाते हैं, जो हमारी खामोशी से फायदा नहीं उठा सकता वो हमारी गुफ्तगू से भी फायदा नहीं उठा सकता। कुरान पाक ने जो हमें टारगेट दिया है, जो मेरा टॉपिक है, जाहिर है मैं चंद हिंट्स अर्ज कर सकूंगा। इस पर ये तफसीली मेरा 16 सफ़े का आर्टिकल मौजूद है, वो तो मैं पेश कर दूंगा। कुरान पाक की ये एक आयत भी वैसे काफी है, अगर कुछ और बात न करें हम तो कुरान कह रहा है वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। अब ये एक ऐसा सवाल है, मैंने अमलन लोगों से ये सवाल पूछ के और करके देखा, अच्छे अच्छे बाज़ों कहले इल्म से, कि आप इस दुनिया में क्यों आए हुए हैं, आप यहां क्या कर रहे हैं। ये एक ही वन लाइनर सवाल है। एक काम अल्लाह ने हमें भेजा हुआ है, बाकी सारी उसकी जुज़ियात है। मैं यहां आया हूं तो रास्ते में पता नहीं मैंने क्या क्या देखा है, वो मेरा मकसद नहीं है। मेरा मकसद इस सेमिनार में, इस आस्थाने, इस खानकाह पे पहुंचना। रास्ते में बहुत कुछ पेश आया और ये सवाल ऐसा है कि इसका जवाब हम दे ही भी नहीं सकते हैं। इसका जवाब वही दे सकता है जिसने हमें भेजा है या हमें पैदा किया, हमें बनाया है। ये रब्बे कायनात का एहसान अजीम है कि उसने ये भी हम पे नहीं छोड़ा, हमें बता दिया कि तुम्हें क्यों बनाया, तख्लीक क्यों किया और दुनिया में क्यों भेजा है। इस आयत करीमा में फरमाया हमने जिन और इंस को अपनी बंदगी और इबादत के लिए पैदा किया। और ये लियाबुदून जो है, इसकी तफसीर में सैयदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा फरमाते हैं लियाबुदून का तर्जुमा यहाँ है लियारिफून, ताकि ये पहचाने उस जात को जिसने इनको पैदा किया और तख्लीक किया। आप जरा सोचें, आप किसी फैक्ट्री में काम करते हो, किसी इदारे में, और वहां से तनख्वाह ले रहे हो और वहां सर्विसेज भी दे रहे हो, लेकिन आप उसके बॉस को ना जानते हो, इसका मालिक कौन है आपको नहीं पता, ना आपको इससे कंसर्न है। आप आए, अपना काम किया, जॉब की, महीने बाद सैलरी ली, चले गए, रिटायर भी हो गए, सारी जिंदगी गुजर गई। और एक वो शख्स है, वो उसी इदारे में काम कर रहा है, उसी तरह उसे पता है इसका बॉस कौन है, इसको चला कौन रहा है, इसका मालिक कौन है। इन दोनों की जो नेचर में और नफ्सियात में फर्क होगा ना, सर्विसेज, वही फर्क सूफी और गैर सूफी में। जिस शख्स को ये पता है कि मेरा पैदा करने वाला कौन है और किसी दर्जे में उसको पहचानता है, जानना और चीज होती है और पहचानना और चीज, ये भी मलहूज रखना जरूरी है। जो जानता है वो आलिम है और जो पहचानता है वो आरिफ है। तो हमें हमारे रब ने यहां सिर्फ आलिम बनने नहीं भेजा हुआ, हमें आरिफ बनने में।
और आरिफ की जो एक रकत होती है वो सूफिया ने लिखा है गैर आरिफ की 1,00,000 रकत से भी बेहतर है। काजी सनाउल्लाह पानीपत्ती रहमहुल्लाह जैसे मुफस्सिर ने ये लिखा। और आप सब जानते हैं कि ये 1,00,000 की रेशो इस दुनिया में रेट तब लगता है जब बंदा हरम काबा में पहुंच जाए। आम मुसलमान हरम काबा में जब एक रकात पढ़ता है तो फिर उसका रेट और वैल्यू 1,00,000 पे जाती है। और सूफी और आरिफ का मामला अपने रब से ऐसा होता है कि वो अपने हुजरे और अपनी खानकाह में जब एक रकत पढ़ता है तो उसका रेट 1,00,000 लगता है। अब आप सोचिए वही आरिफ जब हरम काबा में पढ़ेगा अब उसकी वैल्यू क्या होगी। इसलिए इस्लाम में, हमारे दीन में फोकस है मारिफत पर और उसका स्टार्टिंग पॉइंट खुद आपकी अपनी जात है। इसमें कुरान पाक में एक आयत करीमा है जो यहूद आए थे पूछने हमारे आका नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, तो उन्होंने पूछा था वह यसअलूनका अनिर रूह। और रब्बे करीम को यह सवाल इतना पसंद आया कि उसे कुरान की आयत बना। ये पूछ रहे हैं हबीब कि रूह क्या चीज है, रूह के बारे में आपसे पूछ रहे हैं, तो इनको बताइए कुल रूह मिन अम्र रब्बी। ये रूह जो हम में से हर इंसान के वजूद में मौजूद है ये अम्र रब है। और यही सोर्स है जिसको आपने डिस्कवर करके अपने रब की तरफ सफर करना है और ट्रैवल करना। इतना इजी वे था, इतना टेक्निकल, इतना आसान, इतना शॉर्ट और सिंपल था कि अपनी जात से ही आपने शुरू करके अपनी जात पे ही खत्म कर। तो सूफिया कहते हैं तसव्वुफ एक लाइन में खुद शनासी से खुदा शनासी तक का सफर है। अब रास्ते में आप कहाँ रुकते हैं, कहाँ फिर चलते हैं, वो सब आप पे डिपेंड करता है। टोटल खुलासा इसका ये है कि आपने खुद को भी पहचानना है और फिर अपने रब को भी पहचानना है। अल्लामा इकबाल ने जब सूफियों से फैज लिया और इस नुक्ते पे उन्होंने रिसर्च की तो एक शेर उनका इसके लिए काफी है। जब वो इस तहकीक में गए मारिफत जात के मैदान में, खुदी जो उनका मौजू है वो खुदी असल में इरफान जात ही है। वो चाहे आपकी अपनी जात हो या आपके रब की जात हो। रब्बे करीम ने इंसान को जो शरफ, जो अजमत और अपनी खिलाफत का मनसब दिया है उसके पीछे ये सही बुखारी की हदीस है, इन्नल्लाह खलक़ आदम अला सूरतिही। अल्लाह ने किसी मखलूक को अपनी सूरत पे नहीं बनाया, चाहे वो फरिश्ता था, चाहे वो जिन था या बाकी जमीन व आसमान थे। सिर्फ हजरत इंसान को ये शरफ बख्शा कि उसे अपनी जात का अक्स बनाना है, यानी एक ऐसी तस्वीर बनाई जिसमें से मुसव्विर का जलवा छल। सूफी का ये सब्जेक्ट है, सूफी का ये मौजू है, सूफी ये काम करता है। इसलिए ये वजह थी, मैं एक मिसाल भी दे दूं सलफ से इसकी, कि ये क्यों इसकी जरूरत पेश आ गई बड़े बड़े लोगों को। आज का इंसान अगर कहीं खो गया है, मादियत में गुम हो गया है या नफसानियत का उस पर इतना गलबा है कि बावजूद पढ़ लिख के भी, बावजूद वो दीन का स्कॉलर, मुहक्किक, आलिम और प्रीचर बन के भी वो इस बात को मानने को तैयार नहीं है कि मैं किसी बाबे के पास क्यों जाऊं। तो मैं ऊपर से आपको कुरूने उला से एक मिसाल अर्ज कर देता हूं, छोटी सी। ऐसी बेशुमार मिसालें सैकड़ों हैं। हजरत सैयदना इमाम अहमद बिन हम्बल रहमहुल्लाह जो आइम्मा अरबा में से एक मुज्तहिद मुतलक है, उम्मत में 4 ही ऐसी अथॉरिटीज हैं जिनमें से एक वो हैं, और जिनके एक मुकल्लिद का नाम शेख अब्दुल कादिर जिलानी है, और जिनके शागिर्द इमाम बुखारी, मुस्लिम, तिरमिजी, नसाई जैसे लोग। आप बावजूद इतने बड़े मर्तबा इल्म व फज़ल के हजरत बिश्र हाफी रहमतुल्लाह की मजलिस में जाते थे, और आपके शागिर्द जो थे वो इसको अच्छा नहीं समझते।
कि इतना बड़ा हमारा उस्ताद और उम्मत का इमाम और एक नंगे पांव फिरने वाले दरवेश की मजलिस में दो जानों जाके बैठता है तो लोग बातें बनाते। सारे आलम इस्लाम में जिसका फतवा चलता हो और सल्तनत अब्बासिया भी उसकी राय और फतवे को अहमियत देती हो, वो एक दरवेश की मजलिस में बैठे। तो आपके बड़े बड़े जय्यद अकाबिर रज़िल्ला तलामिज़ा जो थे, उन्होंने एक दिन अर्ज किया कि हुजूर ये मुनासिब नहीं लगता कि आप जैसा यकता मुज्तहिद और इमाम वो जाके इस तरह दरवेशों सूफियों की मजलिस और महफिल में बैठे। तो बेहतर ये है कि बिशर हाफी आपके पास आए, आपकी मजलिस में बैठे, इसलिए कि कुरान और सुन्नत को, दीन और शरीयत को आप उनसे ज्यादा जानते। तो इमाम अहमद बिन हम्बल रहमहुल्लाह ने फरमाया कि उलमा बिलाशुबा आपकी बात दुरुस्त है, मुमकिन है कि अहकाम शरीयत का इल्म बिशर हाफी से मैं ज्यादा जानता हूं, कुरान और हदीस मुझे ज्यादा आती हो, लेकिन मैं फिर भी बिशर की मजलिस में इसलिए जाता हूं कि वो कुरान वाले को मुझसे ज्यादा जानता। ये डिफरेंस। एक है आलिम बे अहकामिल्लाह होना, मुमकिन है आप उसमें ज्यादा हो, आप बड़े दुरुस्त है। एक है आलिम बिल्लाह होना, इसमें फर्क। इरफान ज़ात जो है ये जरूरी नहीं कि आप इमाम हैं तो ही, आप एक आम कलमा गो मुसलमान नमाजी हैं या बेनमाजी भी हैं तो भी अगर आप सिर्फ इंसान हैं तो ये आप पर उसी तरह लाजिम और जरूरी है। और इसको आइम्माए फुक़हा ने फर्ज ऐन कहा। इब्न आबिदीन शामी रहमहुल्लाह कहते हैं ये इल्मुल इखलास जो है, इल्मुल एहसान जो है, ये तसव्वुफ का जो इल्म है, ये फर्ज ऐन है। ये कोई मुस्तहब चीज नहीं है कि अच्छा कर लें तो ठीक है, ना करें तो भी। इसके बगैर आपकी कोई नमाज नहीं है, रिस्क है। इसके बगैर आपका रोजा, आपका हज, आप जो भी कर रहे हैं वो आप रिस्क पे हैं, पता नहीं उसका क्या रिजल्ट निकले। इसलिए आपके पास जाती कोई सोर्स उसकी कंफर्मेशन का नहीं है। और इस्लाम ऐसा बाकमाल और कामिल और जामे दीन है कि जिसने एक फर्द के इंडिविजुअल लेवल पे भी बंदे को ऐसे ही नहीं छोड़ दिया कि ठीक है अभी जो। एक सहाबी आए किसी मामले में मुस्तरिब थे, मसला कोई समझ नहीं आ रही थी बात, तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया इस्तफ्ति नफ्सका इन अफ्ताकल मुफ्तून। फरमाया जब बड़े बड़े उलमा मुज्तहिद मुफ्ती फतवे दें तो तुम अपने कल्ब से भी फतवा ले लिया करो। इसको इकबाल ने कहा अपने दिल से पूछ, मुल्ला से न पूछ। मोमिन का जो कल्ब है वो खुद मुफ्ती है, अगर उस क्राइटेरिया पे है और उस तज़किया और उस तस्फिया के मरहले से गुजर चुका है, प्योरीफाई हो चुका है, तो उसके अंदर भी अल्लाह एक नूर पैदा करता है जिसे नूर फरासत कहते हैं, जिसे हदीस कहते हैं इत्तक़ु फ़रासतल मोमिन फ़इन्नहु यंज़ुरु बिनूरिल्लाह। और इस पे हमारे आइमा ने, मैं इधर से नहीं टेक्स्ट पढ़ता शॉर्टली ताकि वक्त बच जाए, हुजूर दाता गंज बख्श अली हुजवेरी ने, इमाम गजाली ने, हजरत मुजद्दिद अल-फ़सानी ने, इमाम जलालुद्दीन सयूती, अल्लामा इब्नुल क़य्यिम ने पूरी किताबुर रूह लिखी है। जिनको एंटी तसव्वुफ जो ग्रुप्स हैं और जो जमातें और तंजीमें और फिरके समझते हैं कि शायद ये अल्लामा इब्ने तैमिया के बड़े काबिल फ़ख्र शागिर्द साहिब मदारिजुस सालिकीन, लेकिन चूंकि पढ़ते नहीं तो इसलिए पता नहीं कि ऐन मुमकिन है आप जिसको तसव्वुफ का मुखालिफ समझ लो वो खुद सूफी हो और दो वास्तों से गौस पाक का साहिब खिरका मुरीद हो। तो चूंकि लोग पढ़ते नहीं हैं, जहमत नहीं करते हैं, और उसके बगैर ही फतवाबाजी का यहाँ माहौल है। देखिए तसव्वुफ का नाकिद होना और चीज है, दाता साहब भी तसव्वुफ के नाकिद हैं, इमाम कुशैरी भी तसव्वुफ और सूफिया पे तनकीद करते हैं, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि वो कह रहे हैं कि तसव्वुफ है ही नहीं, तसव्वुफ चाहिए। सिर्फ आपको ला रहे हैं मुख्तलिफ जराए से
मुख्तलिफ तरीकों से एक नुक्ता इर्तिकाज पे, एक नुक्ता इश्तिराक पे, वो है मारिफत ज़ात। इसमें किसी का कोई इख्तिलाफ नहीं है, चाहे कोई बड़े से बड़ा अल्लामा इब्न तैमिया हो, उसकी भी 2 जिल्दें फतावा की आखिरी तसव्वुफ में हैं, लेकिन चूंकि लोग उसको देखते नहीं, और अल्लामा इब्न तैमिया भी हुजूर गौस पाक के मुरीद हैं एक वास्ते से। उनके लंगर में शाम से हिस्सा भेजा करते थे बगदाद में, फतहुल गैब का हाशिया लिखा है अल्लामा इब्न तैमिया ने। लेकिन तसव्वुफ का मुखालिफ अलल इत्तिलाक उम्मत में कम से कम अहले सुन्नत के दायरे में कोई नहीं। उसकी वजह यह है कि ये लॉजिक के खिलाफ है। ये कैसे हो सकता है कि आपको कोई रास्ता, कोई निजाम, कोई सिस्टम आपके अल्टीमेट टारगेट की तरफ लेके जाए और आप उसकी मुखालफत शुरू कर दें। हाँ, तरीक़ेकार में इख्तिलाफ हो सकता है, मशरब में इख्तिलाफ हो सकता है, अंदाज में और वो है। कादरी सूफी अपने तरीके से जा रहा है, वो जहर से जा रहा है, नक्शबंदी खफी से जा रहा है, तो जाए। मकसद तो डिस्कवरी है, अपने आप को पहचानना है और उस अमरे रब तक पहुंचना है जिसको हजरत सुल्तानुल आरिफीन ने हमारी जबान में समझाया। वो कहते हैं कि ए तन रब सचेदा हुजरा विच पा फकीरा चाहती हूँ, ना कर मिन्नत खाज खिजर दी, तेरे अंदर आब हयाती। तो ये सूफी अरबी में बोले, फारसी में बोले, पंजाबी, सराइकी, पश्तो, सिंधी, जिस जबान में भी बोलता है, मरकजी नुक्ता यही है कि अपने आप तक पहुंचो, पहले खुद को दरियाफ्त करो। तुम्हारे अंदर अमरे रब है और वो रूह है। रूह पर जो आइमा ने लिखा और मैंने भी उसी पे ज्यादा फोकस किया और कुछ चीजें यहाँ जमा कर दी, ताकि मुसलमान से भी ऊपर होके आप गैर मुस्लिम को भी अगर एड्रेस करना चाहें तो आप ये बात उसको बड़ी आसानी से टेक्निकली समझा सकते हैं। भाई वो इसलिए इस पे फोकस इसलिए है, एक नुक्ता सूफिया ने लिखा है कि बंदा रब का मुनकिर हो सकता है, रूह का मुनकिर नहीं हो सकता। रूह का मुनकिर होने का मतलब है कि वो अपने होने का मुनकिर हो रहा है, अपनी हयात का, अपने जिंदा होने का मुनकिर। तो रूह अमर रब है। इस पर आइमा ने वैसे तो कई हैं, लेकिन मैं कहता हूं उसमें से कोई एक नुक्ता भी हम ले लें और उस पर फोकस करें और इसको खोल लें इन चीजों को, तो आप एक सादा लेमैन आम आदमी, हत्ता के जो मुनकिर तसव्वुफ है और मोतरिज है, चूंकि ये चीजें डिस्कस हुई नहीं, सामने आई नहीं, इसलिए लोग बड़ी सहूलत से इनकार कर देते हैं, सिर्फ इसलिए कि ये जो पीरी मुरीदी का सिस्टम चल रहा है वो इसको तसव्वुफ समझते हैं। तसव्वुफ ये नहीं है। सूफी कभी भी ये शर्तें नहीं लगाता कि जो लंगर मैंने किसी को खिलाना है उसके लिए पहले वो मेरा मुरीद हो तो फिर ही मैं उसको लंगर खिलाऊंगा। पहली खानका जो बनी थी ना, उस पे जो बोर्ड लगा था, साइन बोर्ड, उसकी इबारत में आखिर में बरकत के लिए इस खानका और इस आस्ताने के बुजुर्गों की नजर कर रहा हूँ, उस पे उन्होंने लिखा था हर के इंजा बे आयत नानश बेदही व मजहबश मपुरसी। ये लिखा हुआ था बाहर कि जो शख्स भी यहाँ आए उसको पहले खाना पूछना, उसका मजहब ना पूछना। आखिर